हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बिक सकता है कौन सा शेयर, इन्वेस्टर को कौन लालच देने की कोशिश कर रहा है, किस कंपनी से भागने वाले हैं चीनी इन्वेस्टर और टाटा कंपनी को 90% का लॉस, तो कौन सी है कंपनी, और साथ में कल के लिए बेहतरीन शेयर जहां पर हम कमा सकते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप उसका पूरा फायदा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो वोडाफोन ग्रुप की है, जहां पर वोडाफोन ग्रुप के लिए प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उन पर जो बकाया कर्ज है उसको लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है, यहां तक कि उन्हें अपने शेयर भी बेचने पड़ सकते हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए 7,000 करोड़ का बकाया है और अगर इस रकम को नहीं चुकाते हैं और डिफॉल्ट होते हैं तो वोडाफोन ग्रुप के शेयर बिक सकते हैं। ये बात क्यों आ रही है ये भी आपको जानना जरूरी है कि कंपनी के पास रिकवरी के लिए कोई गारंटी नहीं है। यहां पर टेलीकॉम सेक्टर में टावर्स का जो कारोबार करती है वो कंपनी कौन है? इंडस टावर। और ये जानकारी देने वाली वही है जिन्होंने तिमाही रिपोर्ट में ये जानकारी दी, क्योंकि इंडस टावर के पास वोडाफोन पीएलसी के शेयर गिरवी हैं और इंडस टावर ने तिमाही रिपोर्ट में इस चीज को लेकर चिंता जताई है कि भैया रिकवरी की तो कोई गारंटी नहीं है और इस कंडीशन में क्या होगा, शेयर बिक सकता है। तो अब देखना है किस तरीके से होता है। लेकिन अगर यदि जो पैसा नहीं चुकाता है तो क्या करेगी? पैसा को ऊपर करने के लिए जो गिरवी शेयर है उसको बेच देगी। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी है कि शेयर बेचने के बाद भी उनका बकाया पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बकाया 7,000 करोड़ से ज्यादा का है। यहां पर इंडस टावर वोडाफोन आइडिया इस बकाये के भुगतान के बारे में मिलकर योजना बना रही है, बट योजना तो वोडाफोन आइडिया एक लंबे समय से बना रही है, अभी तक कोई योजना सफल नहीं हो पाई है। बट पता है इससे नुकसान किसका होगा? यानी निगेटिव इंपैक्ट इंडस टावर पे भी चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही अहम जानकारी है और यही वो एक रीज़न है जिसके कारण मैंने हमेशा वोडाफोन आइडिया को एक पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट किया है, जहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ सडनली ऐसी आती रहती है जाती रहती है, जहां पर बस वोडाफोन आइडिया को इस तरीके से ट्रीट करें कि भैया उतना ही पैसा है जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो, उसके अलावा मेरी तरफ से इसमें कोई और रिकमेंडेशन कोई और कहानी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ के साथ प्रॉस्पेक्ट समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर को कौन लालच देने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ, ये लालच देने वाला और कोई नहीं LIC है, जो IPO के बाद इन्वेस्टर को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर चुका है। लिस्टिंग के बाद से अभी तक शेयर में 35% की गिरावट आई है। तो यहाँ पर क्या किया है कि भैया मार्केट में पोटेंशियल जगह, मार्केट में थोड़ी सी खबर अच्छी बने, शेयर के प्राइस में सुधार हो, तो इसके लिए डिविडेंड या बोनस पर विचार कर सकती है। ये अभी ऑफिशियल नहीं है, जस्ट न्यूज़ है कि ऐसा कर सकती है, बट हुआ नहीं है। इसमें जो निर्धारित फंड है उसमें से पॉलिसी धारक के फंड से लगभग 22 अरब डॉलर स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। अब देखना है किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है, तो ये कई सारा मामला है। बट मेरी नज़र में LIC के लेकर मैंने कल ही बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें पूरी LIC की 360 डिग्री एनालिसिस की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन शॉर्ट में आपके साथ नज़रिया शेयर करना चाहूँगा। अगेन, जब तक चार्ट में गर्माहट ना हो, जब तक चार्ट में ब्रेकआउट ना हो, चाहे वो 10 रुपया ऊपर चढ़ के लेना हो, 20 रुपया ऊपर चढ़ के लेना हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके बाद दिमाग लगाएंगे तो पोजीशन स्टक नहीं होगी। अगेन, शेयर की न्यूज़ के साथ मेरा कंप्लीट नज़रिया आपके साथ है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाद में पता नहीं भूल जाएंगे। अब हम बात करते हैं किस कंपनी से भागेंगे चीनी इन्वेस्टर। ग्लैंड फार्मा को हमने कुछ दिन पहले कवर किया था, जब रिजल्ट इनका खराब आया था, जहां पर प्रॉफिट गिर रहा है, इनकम गिर रहा है और 3 सेशन में देखें तो गिरावट हुई है। बट आज एक लोअर लेवल से रिकवरी भी है। वो क्या है उसको हम चार्ट पे देखेंगे। बट कहानी ये है कि जो लगातार गिरती है उससे मार्केट में इस गिरावट से खबर ये है कि शायद जो चीन की कंपनी है फोशन फार्मा, जिसकी ग्लैंड फार्मा में 57.86 की हिस्सेदारी है, 57.86% की हिस्सेदारी है,
वो जिस तरीके से कंपनी लॉस में है उससे शायद इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को बेचकर निकल सकते हैं। और चाइना वाले को तो आप जानते ही हैं कहानी, बस उनके बारे में हम क्या कहें, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये वो कहानी है जहां पर हम चार्ट देखेंगे, चार्ट में एक्चुअली कुछ चीज़ें बन रही है जो अच्छी वाली है, तो क्या है उसको हम दिखा देंगे। अब हम बात करते हैं टाटा स्टील को 90% का लॉस। जी हाँ, टाटा स्टील आज क्या हुआ, गिरावट हुई, नीचे से रिकवरी भी हुई, बट कहानी ये थी कि सितंबर तिमाही में जो टाटा स्टील का लाभ है वो 90% गिरकर 1297 करोड़ रह गया, 1297 करोड़, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 12,547 करोड़ रुपए के आसपास था। तो ये वो चीज़ है, बट यहाँ पे सरप्राइज क्या हुआ, इतने ज़्यादा गिरने के बाद भी स्टॉक को तो काफ़ी गिरना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर ऐसा क्या है, तो परसों ही टाटा स्टील की, आप गौर करो, ग्लैंड फार्मा की न्यूज़ अब आई, मैंने पहले कवर किया, LIC की न्यूज़ आई, कवर किया, अभी टाटा स्टील की कवर आई, उसको भी 2 दिन पहले कवर किया, जिसमें मैंने बहुत क्लियर लॉन्ग टर्म का विजन आपके साथ शेयर किया। चार्ट में कुछ है इंट्राडे के हिसाब से, वो मैं बता दूंगा, बट वो लॉन्ग टर्म का विजन टाटा स्टील का जरूर देखिए। चलते हैं चार्ट पे, सब दिखाते हैं। तो आपके सामने ये LIC का वीडियो है जो कल रिलीज हुई है। अगर आपके पैसे लगे हुए हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपको देखनी चाहिए, बहुत डिटेल एनालिसिस है। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील की भी बहुत डिटेल एनालिसिस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से। ग्लैंड फार्मा के बारे में यहाँ कवर किया था, जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया था कि अगर ग्लैंड फार्मा 2070 के नीचे जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट 1690 के पास होगा, 1680 का सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ से रिकवर किया। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझे जैसे नाइका था, तो नाइका का जब ये लेवल टूटा 1200 का, तो नीचे में कहाँ तक आ गया, 975 तक। बिल्कुल उसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि ग्लैंड फार्मा भी अगर नीचे के सपोर्ट लेवल को इस तरीके से तोड़ के नीचे में बंद होता है तो हम और नेक्स्ट लेवल की गिरावट देख सकते हैं। अदरवाइज जो इसका बीच का रेंज हो गया 2065 ऊपर का और बीच में 1680 का जो ग्लैंड फार्मा का लेवल है। टाटा स्टील में मैंने कहा था कुछ इंट्राडे का चार्ट है, क्या है, स्लो मूवमेंट का स्टॉक है, इसलिए मैं तो पर्सनली इसमें उतना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरऑल 2 से 3 रुपए की मूवमेंट ही दिन भर में हो पाती है। तो 2 से 3 रुपए की मूवमेंट में आप ज़्यादा ले नहीं पाते हो, तो उससे अच्छा ये रहेगा कि अगर ये 103 रुपए के ऊपर चलता है, सॉरी 105 रुपए के ऊपर चलता है, तो आप इसमें अच्छी गर्माहट देख सकते हो। तो मैं 105 के मेक और ब्रेक पर फोकस करूँगा। उसके बाद आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले मैं निफ्टी का चार्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। निफ्टी का जो ये हाई था पहला 18,115 के करीब का, आज निफ्टी ने 18,175 का हाई मारा है, 115 के ऊपर बंद हुआ है। तो यानी एक तो इसने चलना है तो सबसे पहले आज का हाई ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहाँ पे जो दूसरा इसका रेसिस्टेंस है 18,350 का, यानी 18,350 का रेसिस्टेंस है जो इसके लिए नेक्स्ट मेक और ब्रेक की तरह काम करेगा। और सपोर्ट लेवल या जो लेवल है वो 18,115 के पास का है। यहाँ पर एक बहुत बिग लर्निंग के तौर पे है, जहाँ पे अगर आप ध्यान रखो तो मार्केट में लगातार गिरावट की बहुत सारी बातें चल रही थी, बट हमने आप लोगों को कहा था 16,740 के नीचे जब बंद होगा, 16,780 के नीचे बंद होगा, तभी टेंशन लीजिएगा, वरना रिलैक्स रहिए। और भगवान की दया से रिजल्ट आपके सामने है। जो लोग विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, वो रिजल्ट आपके सामने है। पूरे नवंबर की मूवमेंट कैसी रहेगी उसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगा कि पूरी नवंबर की मूवमेंट कैसी है, तैयार रहिएगा उस चीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर। बलरामपुर चीनी, जिसमें नीचे से रिकवरी हुई है और मुझे लगता है कि अगर ये 333 के ऊपर चलता है, बाइंग कन्फर्मेशन देता है, तो आप बाई कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपको ये नहीं पता है बाइंग कन्फर्मेशन कैसी लेनी है, तो ट्विटर पे मैंने ये प्लेलिस्ट पिन कर दी है और मेरा चैलेंज है कि जो लोग इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ बहुत आराम से लगा सकते हैं। ये टेलीग्राम में भी है, ट्विटर में भी है, जहां आपको आसानी मिले। और अब सारे फेस्टिवल ओवर हो चुके हैं, तो जो सुबह में मैं टेलीग्राम में मॉर्निंग में एक वीडियो डाला करता था वो बंद हो चुकी थी ड्यू टू फेस्टिवल। अब वो चीज़ें हो चुकी हैं, तो कल से सुबह में वापस से वो 60 सेकंड की वीडियो आनी शुरू हो जाएगी जो मैंने देनी बंद कर दी थी। तो फेस्टिवल के कारण उसको रोक दिया था। अब हम बात करते हैं होम फर्स्ट के बारे में। जहाँ पर होम फर्स्ट के बारे में बात करें तो जो इसका सपोर्ट लेवल है 695-700 के करीब का है, बट अगर इसने तेज़ी करनी है तो मेरे हिसाब से 747-748 के ऊपर चलता है तो मैं ये मानता हूँ कि
ये चल सकता है, तेजी हो सकती है। उसके बाद आज हमने रिलायंस का चार्ट ट्विटर पे और टेलीग्राम पे डाला था। हमने कहा था आप अपने विज़न को रखिएगा और मैं रात के 8:30 बजे के शो में समझाने की कोशिश करूँगा क्या है नज़रिया। तो अब आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ, फिर आज गिरावट हुई, बट जो इसका ये सपोर्ट लेवल था 2510 के करीब का, वहाँ से ये रिकवर हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसने और गिरावट करनी है तो एक तो ये 2508 का जो लो है यानी 2508 2505 के नीचे सस्टेन करना ज़रूरी है, और उसके नीचे सस्टेन करता है तब इसमें हम और गिरावट देख सकते हैं, वरना ये इसके एक सपोर्ट लेवल की तरीके से होगा। अब आप मिलाइएगा जो आपने जवाब दिया था वो सही था या गलत था। उसके बाद हम बिरला कॉर्प की बात करते हैं। बिरला कॉर्प में जो सपोर्ट लेवल था 896 का, वहाँ पर से फाइनली रिकवरी हुई है और अगर इसने तेज़ी करनी है तो 965 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो 965 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है जहाँ से आप पैसा कमाने के चांसेस को देख सकते हो। इसी तरीके से बात करते हैं मुथूट फाइनेंस। एक बिग लर्निंग भरा चार्ट है क्योंकि हर बार देखो ऊपर आता है गिरता है, ऊपर आता है गिरता है, ऊपर आता है गिरता है, ऊपर आता है गिरता है। लगातार ये 1075 के रेसिस्टेंस को पकड़ा हुआ है, जहाँ पर आज 1079 का हाई मारा, गिरा। मैं ये चीज़ यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा, जहाँ पर लोग 2 रुपये 3 रुपये के चक्कर में फंस जाते हैं तो अगेन गौर कीजिए कि ये 1079 पे आया। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो बाइंग कन्फर्मेशन होती है ना वो देखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मार्केट में स्मॉल टाइम फ्रेम में जब जाओगे तो बाइंग या सेलिंग कन्फर्मेशन बहुत आराम से मिलता है, वो आपको यहाँ से बहुत हेल्प करता है। तो आपके लिए 1080 के ऊपर चलना ज़रूरी है, यानी 1080 के ऊपर चलता है, बाइंग कन्फर्मेशन देता है तो आप बाय कर सकते हैं, और अदरवाइज़ वहाँ से सेलिंग कन्फर्मेशन देता है तो आप सेल कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा 1 मंथ का चैलेंज लीजिए, पेपर में लेवल नोट कीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक मैं दूर के लेवल दे रहा हूँ, कभी कभी मैं आप लोगों को दूर के लेवल दे देता हूँ जिससे कि पैसा बनने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो HDFC बैंक अगर आप देखो तो बहुत दिन के लोगों को तरसाने के बाद 1300 से किसी तरीके से करते हुए ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि 1542-43 के ऊपर अगर चलता है तो आप इसमें तेज़ी देख सकते हो। लेकिन अगर नहीं चलेगा, सेलिंग कन्फर्मेशन देगा तो यहाँ से गिर सकता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग जो मार्केट में नए हों उनको लगे कि अग्रवाल जी दोनों साइड की बात कर रहे हैं, बट प्लीज़ मेरे भाई, आप मेरे परिवार हो, आप ये समझने की कोशिश करो, स्टॉक मार्केट में दोनों साइड की चीज़ होती है और यही वो चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है। हमें बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, और मार्केट जिस करवट बैठता है उस करवट हम चल के पैसा कमा सकते हैं। इसको आप ये समझिए, लगातार रेड कैंडल बन रही थी, आप पैनिक में आके बेच देते, बट ये क्या हुआ, ये जो रेसिस्टेंस था सपोर्ट में बदला और यहाँ से बाइंग दे दिया। तो ये वो चीज़ है जो बहुत प्यारी होती है, बशर्ते कि क्या आप इसकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और साथ में अब ये नवंबर मंथ शुरू हो चुका है, तो जो मेरी कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट के अनुसार ये जो मेंबरशिप वाला सेक्शन है उस पर मैंने आज अनाउंसमेंट कर दिया है। अब हर मंथ की 4 वीडियो जाएगी, यानी एवरी वीक की 1 वीडियो जाने वाली है मेंबरशिप के इस ज्वाइन बटन के अंदर में। तो आप लोगों की डिमांड, जो लोग मेंबर थे उनको मैंने पूरा कर दिया है, और स्माइल कीजिए, हर वीक एक वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स अगेन 390 का लेवल होल्ड किया और वहाँ से लोगों को तरसाते हुए यहाँ तक आया है। तो अगर इसने कल चलना है तो 423-24 के ऊपर चलना ज़रूरी है, बट याद रखिएगा अगेन स्लो मूवर स्टॉक है, 5 रुपये 7 रुपये की मूवमेंट ही देता है। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक चीज़ समझ दी कि स्टॉक की मूवमेंट कितनी होती है, स्टॉक चलता कितना है, एक दिन में उसकी चाल कितनी होती है, क्योंकि उस चाल से आपको उसके टारगेट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने एक्चुअली इस फ्री टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कमाएंगे। और लाइक, कमेंट, शेयर, और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो आप बिल्कुल ओपन कर लीजिए। और एक मेरे पास कंप्लेन आ रही थी, कंप्लेन यानी कि जिन लोगों ने भी बुक बहुत पहले ऑर्डर की थी उनको शायद अमेज़ॉन की तरफ से मिल नहीं पा रहा है। आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए और वापस से ऑर्डर कीजिए, बशर्ते पुराना है। नया ऑर्डर है तो सबको मिलना चालू हो चुका है, वो आप अगर इंस्टाग्राम पे होगे तो पता होगा। तो नए वाले सबको ऑटोमेटिक अमेज़ॉन दे देगा, बट शुरू में क्या हुआ था, इतना भगवान की दया से ये जो नंबर 1 सेलर बना था आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से, तो कुछ ही मिनट में हज़ारों की संख्या में ऑर्डर पंच हुए थे और वही ऑर्डर फंस गए। तो ये आपकी प्यार मोहब्बत है जिसके लिए हम आपके बहुत दिल से आभारी हैं, बहुत दिल से आभारी हैं कि आप लोग इस बुक को प्यार दे रहे हो। और जिन्होंने बुक नहीं देखी है वो ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।